एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी और बेटी रिया के साथ खुशहाल जीवन जीता था। रमेश भले ही गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। गांव में ठाकुर साहब का बड़ा दबदबा था। उनकी जमीनें दूर दूर तक फैली थीं और गांव के ज्यादातर लोग उन्हीं के यहां मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। रमेश भी ठाकुर साहब की जमीन पर काम करता था। एक दिन की बात है, जब रमेश की पत्नी बीमार पड़ गई और दवाइयों के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और ठाकुर साहब के पास जाकर अपनी मजदूरी के कुछ पैसे मांगे। ठाकुर साहब अपनी कोठी के बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। रमेश को देखते ही उन्होंने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या चाहिए तुझे? रमेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मालिक, मेरी पत्नी बीमार है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी मजदूरी में से दे दीजिए। ठाकुर साहब ये सुनते ही क्रोध में आ गए। उन्होंने रमेश की सादगी और मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू क्या समझता है, मैं तुझे यूं ही पैसे दे दूं? कामचोर कहीं का। पहले मेरा सारा खेत साफ कर, फिर बात करना। रमेश ने फिर भी विनती की, लेकिन ठाकुर साहब ने उसे बुरी तरह डांटते हुए भगा दिया। ठाकुर साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने रमेश की बेटी रिया का भी मजाक उड़ाया, जो पिता के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा, बाप के पास खाने के लिए पैसे नहीं और बेटी को पढ़ा रहा है, इसे भी खेतों में भेज दो, शायद कुछ काम आ जाए। रिया, जो केवल 12 साल की थी, अपने पिता का यह अपमान सहन नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा भी साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह अपने पिता का सम्मान वापस दिलाएगी और ठाकुर साहब को सबक सिखाएगी। लेकिन वह जानती थी कि एक किसान परिवार की लड़की के लिए यह राह आसान नहीं होगी। उसके पास न तो संसाधन थे और न ही गांव के किसी व्यक्ति का समर्थन। लेकिन रिया को विश्वास था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो उसे ताकत देगा। रिया ने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा दिया। वह दिन रात मेहनत करती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले वह घर का सारा काम निपटाती, पिता के खेतों में मदद करती और फिर किताबें लेकर बैठ जाती। गांव में अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, लड़कियों का पढ़ाई लिखाई से क्या काम, आखिर चूल्हा चौका ही तो करना है। लेकिन रिया इन बातों को नजरअंदाज करती और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती। वह कई मुश्किलों से गुजरी। कई बार पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। बिजली न होने पर वह दिए की रोशनी में पढ़ती। कभी कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया ने बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसकी मेहनत ने उसे पहचान दिलाई। उसके पिता ने अपनी सीमित आमदनी से उसे शहर भेजा, जहां उसने कोचिंग ली। शुरुआती दिनों में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर की चमक धमक और प्रतियोगिता ने उसे डरा दिया, लेकिन उसके मन में अपने गांव और परिवार को गर्व महसूस कराने का सपना और गांव के ठाकुर से अपने पिता का अपमान का बदला लेना हमेशा जीवित रहा। परीक्षा की तैयारी के दौरान रिया ने दिन रात एक कर दिया। उसके पास न तो महंगे संसाधन थे और न ही कोई विशेष सुविधा, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और पिता का अटूट विश्वास। सालों की मेहनत और त्याग के बाद वह दिन आया जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रिया ने पूरे देश में टॉप किया और एक आईएएस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। जब वह अपने गांव लौटी तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। जिन लोगों ने कभी उसकी मेहनत पर शक किया था, वे अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अब वह दिन आ गया था जिस दिन का रिया को बेसब्री से इंतजार था। रिया ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। रिया ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज आप पंचायत की बैठक बुलाइए। पिताजी बोले, बेटी, पंचायत की क्या जरूरत है? रिया ने अपने पिता को याद दिलाया कि आज से 10 साल पहले ठाकुर ने जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, आज उसका न्याय दिलाना है आपको। रिया के पिया रमेश की आंखों में गांव में पंचायत की बैठक शुरू हुआ। गांव के दबंग और ठाकुर बैठे हुए थे। रिया ने ठाकुर साहब से सवाल किया कि ठाकुर साहब, अपने मेहनत की मजदूरी मांगना गुनाह है क्या? ठाकुर साहब बोले, नहीं बेटी। रिया बोली, आज से 10 साल पहले आपने इसी बात में मेरे पिताजी का बहुत अपमान किया था। आप मेरे पिताजी से इस पंचायत में माफी मांगे। ठाकुर साहब ने रिया के पिता रमेश से माफी मांगने से मना कर दिया। रिया ने गांव के किसानों से ठाकुर द्वारा जो जमीन हड़पी थी, उसे किसानों को वापस दिलाया।
रिया ने ठाकुर साहब के अवैध कारनामों की जांच शुरू कर दी। उसने ठाकुर साहब के खिलाफ कई मामले दर्ज करवाए। ठाकुर साहब को रिया की शक्ति का एहसास हुआ। वह डर गया और रिया के सामने घुटने टेक दिए। रिया ने ठाकुर साहब से माफी मांगने को कहा, लेकिन ठाकुर साहब मानने को तैयार नहीं हुए। तब रिया ने कानून का सहारा लिया और ठाकुर साहब को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ठाकुर साहब के जाने के बाद गांव में शांति का माहौल बन गया। रमेश और रिया खुश थे। रिया ने अपने पिता का अपमान का बदला ले लिया था और साथ ही गांव के लोगों के लिए एक मसीहा बन गई थी। रिया की कहानी प्रेरणा का एक स्रोत बन गई। लोगों ने रिया को एक नायिका के रूप में देखा। यह कहानी हमें बताती है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हमें कभी भी किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। रिया की कहानी हमें यह भी बताती है कि न्याय हमेशा जीतता है।